जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अप्रेंटिस की तरफ से बहुत सारे नोटिफ़िकेशन जारी की है जिसमें से एक नोटिफ़िकेशन ये है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला था आईटीआई के कैंडिडेट के लिए, तो वो आईटीआई कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस का जो एआईटीटी का एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ैम्प्ट कर दिया गया जिसकी जानकारी आपको बहुत पहले से भी थी। लेकिन अब ये ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी आ चुकी है, आप यहाँ से भी देख पाएँगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑफ़िशियली भी आ चुकी है और ये ऑफ़िशियली ही है। अब आप आईटीआई वाले जब अप्रेंटिस करने जाएँगे तो उनको अब एग्जाम नहीं देना है और इसका नोटिफिकेशन अप्रेंटिस इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट और साथ ही अनिल सर आईटी वेबसाइट के करियर ऑप्शन में जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये दो नोटिफिकेशन कई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिनमें से दो के बारे में हम बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिसमें बताया गया है कि आधार के बारे में आपको फोटो डेट ऑफ बर्थ गलती होता है टर्मिनेशन के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कई सारे नोटिफिकेशन बताए गए हैं तो उसको हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं इसका ऑफिशियल अप्रेंटिस इंडिया वेबसाइट पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अनिल सर आईटी वेबसाइट पे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको देते रहें यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम है नैक सर्टिफिकेट उसके लिए पहले एआईटीटी का अप्रेंटिस का एग्जाम देना होता था आईटीआई वाले और मैट्रिक करके जो अप्रेंटिस करने जा रहे दोनों को लेकिन अब आईटीआई वालों को नहीं देना है बहुत ही दिक्कत होती थी इनको अप्रेंटिस का एग्जाम देने के लिए पहले एआईटीटी का एग्जाम देकर आते थे आईटीआई में और फिर इनको फॉर्म भरना है पहले तो अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरिए फिर सेलेक्टेड होंगे तो अप्रेंटिस करिए अप्रेंटिस करने के बाद आपको फिर एग्जाम फॉर्म भरिए अप्रेंटिस के लिए फिर एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होता था साल 2 साल बाद फिर आपको देखने को मिलता था एग्जाम होने के बाद रिजल्ट के लिए वेट करते थे रिजल्ट के बाद सर्टिफिकेट का वेट करते थे कई सारे बहुत सारा समय लग जाता था तो इसको हटा सारे प्रोसेस को हटा दिया गया आप एक बार सीबीटी एग्जाम देकर आ ही गए आईटीआई में तब दोबारा आपको अप्रेंटिस का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है तो इसका सर्टिफिकेट कैसे आएगा तो देखिए सर्टिफिकेट अब बहुत ही आसान कर दिया गया है अब जैसे ही आप अप्रेंटिस खत्म करते हैं जैसे 1 साल का आपका अप्रेंटिस है तो लास्ट वीक में उस अप्रेंटिस के लास्ट वीक आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल का एग्जाम खत्म होगा और फाइनल सर्टिफिकेट आपको लास्ट डेट जब अप्रेंटिस खत्म होगा उसके लास्ट दिन आपको सर्टिफिकेट आपको फाइनल दे दिया जाएगा तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ठीक है अब देख लेते हैं यहाँ पे तो प्रैक्टिकल का एग्जाम जब देंगे तभी हो पाएगा प्रैक्टिकल का एग्जाम जो कैंडिडेट देंगे उसका फाइनल सर्टिफिकेट आसानी से आ जाएगा ये आपका 1 जनवरी 2022 से अफेक्टेड होगा अब दिक्कत ये सिर्फ ये होगी कि आपके साल ये भी उठेगा कि हम एआईटीटी का 111 का एग्जाम नहीं दिए क्या हम पास और आउट हो जाएंगे तो देखिए ऐसा अब होने ही वाला नहीं है आईटीआई के लिए अब सीबीटी एग्जाम होगा नहीं तो आपको यहाँ पे कहीं नोटिफिकेशन ये नहीं दिया गया कि आपको फेल वाले को पास कर दिया जाएगा लेकिन जहां तक भी लग रहा है कि एआईटीटी आईटीआई के लिए एग्जाम नहीं हुआ तो आपको प्रमोट आपको जो है प्रैक्टिकल के नंबर के हिसाब से आपको प्रमोट कर दिया जाए या आपका रिजल्ट दे दिया जाए क्योंकि अब एआईटीटी का 111 के बाद 112 आईटीआई वालों के लिए नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिकल के नंबर के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है और एक सवाल ये भी है कि आपका रिजल्ट कब से आएगा तो देखिए रिजल्ट का अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है लेकिन रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है फरवरी एंड में जो 111 है उसी का ठीक है जो बच्चे एआईटीटी का 111 का एग्जाम नहीं दे पाए हैं वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट प्रैक्टिकल के नंबर के हिसाब से आ सकता है और नहीं हुआ तो फिर 111 में एग्जाम हुआ तो फिर वो तो बहुत डिले होगा वो बहुत ही मतलब पूछिए मत बहुत डिले हो जाएगा उसका भी कोई निर्धारित नहीं है कब से एग्जाम उसका होने वाला है ये देखिए तो नोटिफिकेशन 2 दिसंबर को ही जारी किया गया था लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट या बाहर अभी पब्लिश नहीं किया गया था तो देखिए ये इसमें पब्लिश किया है इसमें बताया गया है कि आधार वेरिफिकेशन के समय बहुत सारी दिक्कतें होती थी कि आधार वेरीफाई नहीं होता था तो उसको हटाकर अब दे दिया गया ओटीपी आप आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा उससे आप वेरीफाई कर पाएंगे जो कि बहुत ही बेहतर हो गया दूसरा एक है टेक्निकल क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है टेक्निकल क्वालिफिकेशन को हटा के इसका नाम रख दिया गया है अब यहाँ पे देखिए ट्रेंड ट्रेंड अंडर स्कीम रख दिया गया है और देखिए आधार डिलिंकिंग फीचर ये टू एक्सटेंडेड फ्रॉम डीजीटी टू आरडीएसडीटी आरडीएसडी ट्रिपल एस डबल ए टू इरेज द प्रोसेस ऑफ डी डुप्लीकेशन अगर किसी का आधार किसी गलती से लिंक हो गया है तो उसको हटाने का जिम्मा दे दिया गया आरडीएसडी को अगर आपका आधार संबंधित किसी भी प्रकार का परेशानी है तो आप अपने राज्य के आरडीएसडी के पास आइएगा अब ये कैसे पता लगेगा तो आरडीएसडी गूगल पे सर्च कीजिएगा अपने स्टेट का आरडीएसडी बिहार आरडीएसडी उत्तर प्रदेश तो उनका एड्रेस मिल जाएगा वहां पे जाके आप इसको हटवा सकते हैं अगर आधार गलती से आपका किसी और में लिंक हो गया या आप किसी और का आप में लिंक हो गया है तो
अब देखिए चौथा है आरडीएसडी एस्टेब्लिशमेंट शैल बी गिवन राइट टू एडिट डेट ऑफ बर्थ। देखिए किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है तो उसको सुधार करने का दे दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है तो उस समय आपको सुधार हो जाएगा। तो ये आरडीएसडी को दे दिया गया, एस डबल ए को ट्रिपल ए जे डबल ए को दे दिया गया है। अब वो आपको और इस्टेब्लिशमेंट को भी दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी तो इसको आपका डेट ऑफ बर्थ सुधार सकती है, जहां पर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं वहां पे आपका सुधार हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ। तो इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपका अप्रेंटिस में गलत हो गया है। एक और यहाँ पर देखने को मिला सिग्नेचर और फोटो। अप्रेंटिस के दौरान आपको सिग्नेचर और फोटो देखने को नहीं मिलता था कि कॉन्ट्रैक्ट पर कैसा दिख रहा है, तो अब यहाँ पे शो किया जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिख रहा है। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर भी दिखाया जाएगा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले। कैंडिडेट एस्टेब्लिशमेंट शैल बी एबल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट जेपीजी जेपीई पीडीएफ जेपीजी पीएनजी जेपीजी फॉर्मेट। अब आप डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे पीडीएफ जेपीजी पीएनजी और जेपीईजी जेपीजी में भी सब में अपलोड कर पाए। पहले सिर्फ पीडीएफ था, अब जेपीईजी भी ऐड कर दिया है। एनसीवीटी एमआईएस डेटा ऑफ कैंडिडेट टू बी मैप्ड अप्रेंटिसशिप पोर्टल सो डिटेल आईटीआई कैंडिडेट ऑटो पॉपुलेटेड एज पर एनसीवीटी डेटा। अब देखिए ज्यादातर क्या होगा कि एनसीवीटी के वेबसाइट से, और आप आईटीआई किए हुए हैं तो एनसीवीटी के डेटा से आपका मैच हो जाएगा ज्यादातर डेटा। देखिए एनसीवीटी डेटा नीड नॉट रजिस्टर अगेन। ठीक है, अब देखिए पोर्टल डू नॉट चेक एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ आईटीआई कैंडिडेट्स। तो कई सारे अपडेट्स आए हुए हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, ये अच्छा रहेगा। देखिए एस्टैब्लिशमेंट कैन इशू कॉन्ट्रैक्ट ओनली देन प्रोफाइल इज 100%। तो आपका जब प्रोफाइल 100% रहेगा, अप्रेंटिस का जो वेबसाइट है इस पर आपका प्रोफाइल 100% रहेगा तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो प्रेजेंटली एस्टैब्लिशमेंट इंटर अटेंडेंस वन बाय वन ईच अप्रेंटिस फैसिलिटी फॉर बल्क अपलोड अटेंडेंस टू बी मेड अवेलेबल। पहले जो था अटेंडेंस था एक बाय एक करके अटेंडेंस लगता था। जैसे मान लो किसी एस्टैब्लिशमेंट में 100 बच्चे हैं तो एक एक बार करके डाला था, लेकिन अब जो है अटेंडेंस जो बल्क में डालने का आ चुका है। अब बल्क में भी एक ही बार 100 बच्चों का भी डाला जा सकता है, तो ये भी समय की बचत करेगा, बहुत ही अच्छी है। और फंक्शन टू बी ऑनलाइन रीइंबर्समेंट अंडर नैप्स टू डेजिग्नेटेड ट्रेड टू बी मेड ऑपरेशनल टू द करंट पोर्टल। इसका पता नहीं। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टम कुड अलाउ क्रिएशन ऑफ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन वंस द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन टर्मिनेटेड प्रोवाइड टोटल ड्यूरेशन शुड नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड 36 मंथ। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही एक यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है ये बताएगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल से पुराना टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल से पहले का टर्मिनेट है तो दिक्कत होगा, तो इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तब कराइए जब आपको नया अप्रेंटिस दिखाई दे तब, नहीं तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया 3 साल तक कोई अप्रेंटिस नहीं मिलेगा तो फिर आपको अप्रेंटिस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए फंक्शन टू बी प्रोवाइडेड टू आरडी एसडी ट्रिपल ए एस डबल ए टू अनफ्रीज पेरोल। अनफ्रीज कर सकती है पेरोल, आपके फीस जो सैलरी है उसको भी अनफ्रीज कर सकती है, जो डेजिग्नेटेड ट्रेड है मतलब आईटी वालों के लिए। यहाँ पर डैशबोर्ड फैसिलिटी फॉर एस्टैब्लिशमेंट टू सी स्टेटस ऑफ बिल। आप अपना बिल देख सकते हैं, रीजन देख सकते हैं क्यों रुका हुआ है आपका। ये डैशबोर्ड एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, एस्टैब्लिशमेंट देख सकता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल का मार्क्स अब अवेलेबल हो जाए जैसे ही कैंडिडेट प्रैक्टिकल मार्क्स ऑप्शन टू बी अवेलेबल एट द टाइम एलिजिबल अप्रेंटिस। जो भी अप्रेंटिस एलिजिबल होंगे उसके लिए अप्रेंटिस का प्रैक्टिकल के लिए जो होगा उसका मार्क्स का अपलोड करने का लिंक एक्टिवेट रहेगा, आसानी से दे पाएगा। जैसे कि लास्ट डेट पे आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड होते ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका जैसे ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे उसी समय आपका ये लिंक ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस्टेब्लिशमेंट कई सारे जो होते हैं कि 2 3 4 को उसका डुप्लीकेट दिखाई देने लगता है उसका आईडी, तो उसको एक ही दिखाई देगा, दूसरा जो है रिफ्लेक्ट उसका डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, दूसरा डिसेबल हो जाएगा, सिर्फ एक दिखाई देगा। यहाँ देखिए currently अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट नंबर इन डैशबोर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट आरटीएसडी अप्रेंटिस ऑल इंटरमीडिएट ऑप्शन जैसे कि एडिट का ऑप्शन, एक्सपायर का ऑप्शन, टर्मिनेट का ऑप्शन, अप्रूव का ऑप्शन, कैंडिडेट का ऑप्शन, साइन का ऑप्शन, ये सभी हट जाएंगे और वहां पे एग्जैक्ट आपको जो करंट स्टेटस क्या है आपके कॉन्ट्रैक्ट का वो दिखाई देगा। तो इसको देखना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वहां पर एडिट का ऑप्शन नहीं है, जो करंट का स्टेटस होगा वही दिखाई देगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आया। ये एक नया आ गया। पहले आपको वहां पे एडिट भी दिखाई देता था, टर्मिनेट का भी ऑप्शन आता था, लेकिन सभी को हटा दिया जाएगा, सिर्फ करंट स्टेटस क्या है आपका वही दिखाई देगा।
RDSD SAA अथॉरिटी शैल बी एबल टू डाउनलोड रिपोर्ट। देखिए अब RDSD चाहे ये डबल ए एस डबल ए ट्रिपल ए ये सभी कॉन्ट्रैक्ट जितने भी एक्टिव है और सभी देख पाएंगे वो कितना अपॉर्चुनिटी भी इनेबल है सभी वो देख पाएंगे। Establishment to be right to raise a ticket to their queries instead of approval authority। अब देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया होगा, किसी एस्टेब्लिशमेंट में किसी बच्चों को रिलेटेड किसी परेशानी होती थी तो टिकट रेज कर सकते हैं। अब उनको बार बार ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आसानी से टिकट रेज कर सकते हैं अपने क्वेरी को लेकर। इससे इस तरह बहुत से नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा जिससे आपको और भी आसानी हो जाए। ठीक है, बहुत ही चीजें बताई गई इसमें, इसको पढ़ लेना है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ और अगले नोटिफिकेशन के साथ। तो चैनल पे देखिएगा तो सेंट्रल रेलवे का कई सारा रेलवे का अप्रेंटिस आया हुआ है, साथ ही DRDO का आया हुआ है और कोलकाता अप्रेंटिस आया हुआ है मेट्रो का। तो उसको देख लीजिए, चेकआउट करके अपना फॉर्म भर दीजिए और मिलता है अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।